कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए इस अगस्त के अंत में ग्रहों ने जो परिवर्तन का योग बनाया है, चाहे बुध हो, चाहे सूर्य हो, बृहस्पति इत्यादि, शनि इत्यादि, सब परिवर्तन कर कर आगे भागते चले जा रहे हैं। आपकी राशि में क्या न्याय करने वाले हैं? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। समस्त परिवर्तन, बृहस्पति का उदय होना सकारात्मकता बढ़ाता दिखाई दे रहा है, जबकि बुध का ये परिवर्तन आपके व्यापार, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं पर विशेष प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है। इससे कई अवसर आपको मिलेंगे और यदि सही व्यक्ति का साथ आपको मिल गया तो आप मान लीजिए आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को ले जा सकता है आपके लिए। बृहस्पति का उदय होने का प्रभाव तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में उसका प्रभाव देख ही रहे होंगे। पिछले कुछ समय से रुके हुए काम, करियर, शिक्षा, यात्रा, महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो गति में आते दिखाई दे रहे होंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति का इस वक्त आपको साथ आवश्यकता है। गुरु समान व्यक्ति का यदि आप सहयोग लेकर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत शुभ समय इस वक्त दिखाई देता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियाँ, बेहतर अवसर की चर्चाएँ आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए विस्तार, नए संबंध बनाने का समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। बुध का ये परिवर्तन जो अगस्त के अंतिम में होने जा रहा है, ये आपकी बुद्धि पर, संपर्क पर, बातचीत पर, आर्थिक योजनाओं में सक्रियता निभाता दिखाई दे रहा है। पुराने संपर्क को दोबारा जोड़ने का, विशेष लाभ प्राप्त करने का ये सुअवसर बनाता दिखाई दे रहा है। किसी मित्र की सहयोगी, व्यावसायिक नेटवर्क के माध्यम से आपके जीवन में कुछ नए अवसर आने के योग बहुत तेज़ गति से आगे बनते दिखाई देंगे। अभी बुध अस्त है, लेकिन यदि आपने कुछ उपाय कर लिए सत्यमाने जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उनसे आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनेंगे। मार्केटिंग, मीडिया, आईटी, शिक्षा, अकाउंट, कंसल्टिंग, ऑनलाइन व्यवसाय इत्यादि से जुड़े व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ के योग इन ग्रहों के परिवर्तन से बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के विशेष योग जो हैं तो इस अवधि में जो दिखा रहे हैं वो विशेष तौर पर नौकरी, व्यापार, नेटवर्किंग, पुराने संपर्क, रुके हुए जो भुगतान है उनको आप यदि निकालना चाहें, थोड़ी मेहनत सही दिशा में करिए। अतिरिक्त आय के नए माध्यम भी इस समय में इन ग्रहों के परिवर्तन के माध्यम से बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़े संस्थान, प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है। भविष्य में लाभ दे सकते हैं ये समस्याएं, और विदेश और दूर स्थान से जुड़े लोगों से लाभ प्राप्ति के भी संकेत दे रहे हैं ये ग्रह परिवर्तन के लिए। देखिए, जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ हानि भी होने के योग बनते हैं, और वो हानियाँ कहाँ से हो सकती हैं, इस समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इस समय आप दो धारी तलवार पर चलते दिखाई दे रहे हैं। बिना जांचे किसी बात पर भी विश्वास मत कीजिएगा। किसी अपरिचित व्यक्ति, नए व्यक्ति से जुड़कर कुछ आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। ऑनलाइन लेन देन, दस्तावेज, बैंकिंग से जुड़े कार्यों में दोबारा जांच करके कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ी सी छोटी सी त्रुटि बुध के अस्त होने के कारण से आलस जो है वो भारी पड़ सकता है। दिखावे और विलासिता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा बजट बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से करियर की स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। नए महत्वपूर्ण मार्केटिंग, इंटरव्यूज़ इत्यादि में, प्रोजेक्शंस में कहीं ना कहीं आपके समय आपके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सही अवसर है, सही संपर्क मिलता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से नए ग्राहक, नई डील, पार्टनरशिप इत्यादि की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन किसी भी समझौते की शर्तों को अच्छे से समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ग्रह, क्योंकि शुक्र का संबंध इस वक्त मंगल से स्थापित होता दिखाई दे रहा है, निकटताएं बढ़ती दिखाई दे रही है, और आपकी राशि के स्वामी हैं वो बहुत स्थिति पॉजिटिव में जाते दिखाई दे रहे हैं। पुराने मतभेद जो है उनको दूर करने के लिए फिर एक हिम्मत चाहिए, और उससे दूर करने के लिए मतभेद रास्ते बन सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए नई मित्रताएं होने के योग दिखाई देते हैं। किसी रिश्ते में गंभीरता के साथ आगे बढ़ने के संकेत भी ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ किसी शुभ यात्रा का योजना बनती दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ पारिवारिक संबंधों में किसी मामले पर कुछ समस्याएं को निदान करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह जो परिवर्तन की स्थिति देखी जाए तो ठीक रहेगा, चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ परिवर्तन पॉजिटिव होने की योग रख रहे हैं, लेकिन भाग दौड़ अत्यधिक रहेगी, कुछ नया करने का मन चाहेगा। इसके कारण से मानसिक थोड़े से दबाव और थोड़े से स्ट्रेस के कारण से थोड़ी सी नींद पर प्रभाव पड़ सकता है।
थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल करने का प्रयास कीजिए। अगली अगस्त के अंतिम काल में ग्रहों का निर्णय देखें तो अंतिम 10 दिनों में कुछ नए संपर्क साधने के अवसर आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करना पड़ेगा। बृहस्पति परिवर्तन कर खेल दिखा रहा है, नए रास्ते खोल रहा है और बुद्धि और व्यवसाय संवाद से आपकी क्षमता को निखारता दिखाई दे रहा है। लाभ के जो रास विशेष तौर पे योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं नौकरी में, व्यापार में, नेटवर्किंग में, पुराने संपर्क में, रुका हुआ धन प्राप्त करने में और विदेश से जुड़े कार्यों में। सावधानी कहाँ रखनी है? अनावश्यक खर्चों में, गलत निवेश से बचना है। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना। जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय लेने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। सफ़ेद रंग, रेशमी रंग, हल्का नीला रंग ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इन दिनों। 5 और 6 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का संकेत दे रहा है। यदि हम देखें ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कि ग्रहों का परिवर्तन जो बन रहा है, कुछ उपाय हैं जो आपको विशेष तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों उपाय की भरमार रहेगी, वो हम आपको आपकी राशि की पूरी डिटेल इंटरप्रिटेशन में बताएंगे। कोशिश करें पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, बृहस्पति की ताकत को बढ़ाएगा। एक संदेश विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपकी राशि में बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गए हैं, जो अवसरों के मार्ग खुलते दिखाई दे रहे हैं, नए अवसर आते दिखाई दे रहे हैं। सही संपर्कों के लिए बुध बहुत सक्रिय हो रहे हैं। बस खर्चा और निवेश साझेदारी के कामों में बचते हुए कार्य करें, बनाए रखें, सावधानी रखें, अच्छा रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन अब बहुत तेज गति से हो रहा है और धीरे धीरे चीज़ों को आपके समक्ष बहुत तेज गति से ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। शनि वक्री हैं, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, उदय हो चुके हैं और बहुत आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय बस संयम रखते हुए कार्य करना है, लालच में नहीं फंसना है। 21 तारीख की ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शुक्रवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और उस दिन आपकी राशि में बड़ा सुंदर एक राजयोग बनकर तैयार हो रहा है, जो आपके लिए कई सारे मामलों में लाभ देने की योग बना रहा है। आशीर्वाद की ज़रूरत है, इस वक्त विनम्र होने की ज़रूरत है, अपनी चलाने की ज़रूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखें तुला राशि वालों। देखिए तुला राशि वालों को सहयोग यदि मिल जाए, बड़े लोगों का सहयोग आपको मिल जाए तो आज आपके वारे न्यारे होने के योग बहुत अच्छे बन सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग राशि के दृष्टिकोण से बनाए। थोड़ा आशीर्वाद लेने के लिए विनम्र हर जगह कोशिश करें, प्रार्थना भी करें। भगवान भगवती महालक्ष्मी की प्रार्थना करके चलेंगे तो चीज़ें बहुत सक्रिय रूप से आपके लिए कल्याणकारी योजना बना सकती हैं। सावन का सुंदर महीना चल रहा है, यदि हो सके तो इस दिन एक छोटा सा उपाय करिएगा, देखिएगा परिवर्तन कैसा लाभ दे सकता है। महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बिल्वपत्र भगवान शंकर पर अर्पित करें। सुबह सुबह छोटा सा एक काम करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। महालक्ष्मी का संबंध बिल्वपत्र से बहुत श्रेष्ठ है और भगवान शंकर पर बिल्वपत्र चढ़ाने का नियम है। कहा जाता है अखंडे बिल्वपत्र च कोटि, अखंडे बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अनेक पुण्यों को उदय कर देता है और जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो सब अच्छे ग्रहों का लाभ आपके लिए मिलने के योग बन जाते हैं। 22 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए, शनिवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आप वो राशि के दृष्टिकोण से अस्त अवस्था में ही सूर्य के साथ जाकर विराजमान होते दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आपकी राशि में बुध महाराज जो होते हैं ना, जो कई बुद्धि, व्यावसायिक बुद्धि के मालिक माने जाते हैं और वो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। अस्त ज़रूर है लेकिन फिर भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई सुख सुविधाओं को लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर आपसे के कारण से उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय परिवर्तन के लिए पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है, कुछ नया योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भक्कड़ किस्म के व्यक्ति से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आप पे डिपेंड हो, लेकिन अगर आप किसी और पर, किसी की दया पर, किसी और के चक्कर में फंसते हुए कार्य करोगे तो फिर चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसे व्यक्ति जिनका ठौर नहीं ठिकाना नहीं, उनके चक्कर में फंसोगे तो फिर जो रमते साधु टाइप के लोग हों, और इस बात से उनसे थोड़ा बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ काम काजों में विशेष तौर पर धनहानि होने के योग बन सकते हैं, जिनको एक तरह से बेवकूफ़ी कहा जाए। समाज में एक बात समझ लेना चाहिए, कौन सा काम बुद्धिमानी वाला है, कौन सा काम बेवकूफ़ी वाले हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई विश्वास नहीं है, उनके उस चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्क्रीट बेस पे काम करने का प्रयास करिए, वो आपके लिए सही मार्ग प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं। संबंधों में विशेष तौर पर रिश्तेदारों के साथ यदि ग्रह नक्षत्रों का योग देखा जाए तो इस वक्त बेकार की चिंताएं कहीं ना कहीं आपको परेशान करती दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो,
जिनका सहयोग करना है, काम करना है, उनको कर दीजिए। किसी और के झगड़ों में अपनी टांग ना फंसाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, इस वक्त घर की बेकार पड़ी हुई चीज़ें जो है ना, जैसे कोई पुराने सिक्के रख लेते हैं, खोटे सिक्के रख लेते हैं, कुछ सामान पड़ा है, फूटा फाटा बर्तन रखा है, उनको दान करने का प्रयास करो, उनको दान कर घर से निकालने का प्रयास करिए। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त ग्रहों की पॉजिटिव आपको वाइब्स लेने के लिए। जो काम की उपयोगी चीज़ नहीं है, उनको घर में सजा के रखा हुआ, घर में रखा हुआ, ऑफिस में रखा हुआ है, तो उनको हटा दीजिए। नया रास्ता खुलेगा, आगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए परिवर्तन के लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। इस समय कुछ खास उपाय परिवर्तन के लिए करिए। बुद्ध को शिष्ट करने के लिए कभी कभी गौशाला में हरी चीज़ों का दान कर दें, पालक का दान कर दें, सब्जी का दान कर दें, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यह बुद्ध का सूर्य के साथ योग जो बन रहा है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ और भी ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, वो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। समय का सदुपयोग करना सबसे पहले ज़रूरी है। और आने वाले 2-3 दिन खासतौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ानी है। कोई बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड हो सकते हैं, कुछ आपसे अपेक्षा रख सकते हैं, हमारी यहाँ हेल्प कर दो, यहाँ हेल्प कर दो। पहले अपनी हेल्प करो, फिर बाद में दूसरों की हेल्प करने का प्रयास करना। कुछ ऐसे लोग जिनका इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, उम्मीद में आपका टाइम बर्बाद करने की स्थिति बनाएंगे, तो ऐसे कामों से बचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुद्ध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुद्ध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने अभी जाना। अब अस्त अवस्था में बुद्ध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुद्ध के उपाय देखिए, बुद्ध जो है ना, बड़ा युवा ग्रह माना जाता है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुद्ध को जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए, बुद्ध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा, और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है। यदि बुद्ध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे, तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुद्ध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है, वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुद्ध आदित्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है, सूर्य का बुद्ध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुद्ध जो है, ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुद्ध, उसकी अगली राशि में जाके बुद्ध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात में सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज। युवराज कौन है? बुद्ध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले 1 दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुद्ध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हो जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुद्ध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुद्ध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुद्ध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुद्ध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक
लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यावसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो 3 से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुद्ध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुद्ध उतना नेगेटिव हो जाता है, और बुद्ध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है। तो बुद्ध का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट। जब बुद्ध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे ये बुद्ध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुद्ध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुद्ध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुद्ध को ये उपाय यदि आप कर लें तो ये बुद्ध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी। 23 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, पवित्र एकादशी का सुंदर योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस समय ग्रहों का योग आपके लिए दिखा रहा है कि आपकी किस्मत का रास्ता खुल सकता है। किस्मत का रास्ता कब खुल सकता है? जब हम समय का सदुपयोग करें। समय का दुरुपयोग करोगे तो फिर कुछ ना कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। एक एक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर टाइम टेबल बनाकर बिल्कुल सारणी के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। कोई आदमी बैठकर किसी के साथ में उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उसके साथ ये कर दूंगा, ऐसी व्यर्थ की बातों में अपना टाइम खराब ना करो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये समय आपके लिए हर समय बड़े महत्वपूर्ण है। तो इस समय को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। समय बर्बादी मत कीजिएगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें। पवित्र एकादशी बड़ी सुंदर एकादशी होती है। इस दिन पवित्र रूप से परमात्मा का स्मरण किया जाए तो पवित्रता के साथ आपके पुण्यों का उदय करने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है इस दिन एक कुशा की पवित्री बनाकर अपनी उंगली में धारण कर कर उसमें 27 गांठें लगाकर मंत्र जब भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय का जप करें और जागरण करें, और तामसिक आहारों का भोजन ना करें, तामसिक आहारों का त्याग करने का प्रयास करें। इन दिनों ग्रह आपके लिए ऐसे बन रहे हैं जितना तामसिकता की तरफ जाओगे, तामसिक आहार का भोजन ग्रहण करने का प्रयास करोगे, उतने आपके लिए स्थितियाँ विपरीत परिस्थिति में जाएंगी, स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। तो इसलिए व्रत करें, भगवान का स्तवन करें, कल्याण होगा। पवित्र एकादशी एक ऐसा अद्भुत दिन है जिस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन पवित्र एकादशी का योग बन जाता है। स्मार्थों के अनुसार से तो शुद्ध रूप से इस बार जो एकादशी है वो 23 तारीख की रविवार के दिन ही बन रही है, लेकिन वैष्णवों ने अगले दिन एकादशी को माना है इस बार, क्योंकि वो द्वादशी में एकादशी मानते हैं। लेकिन इस बार ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सूर्य उदय से पहले सोमवार को एकादशी मिल ही नहीं रही। लेकिन यदि भारत से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाकर, यानी अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे और ज़्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एकादशी कई जगहों पर सूर्य उदय के बाद हल्की सी आती दिखाई देगी। लेकिन भारत के पंचांग के अनुसार से भारत से पहले वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें संपूर्ण भारत में एकादशी जो है वो जो 24 तारीख को है ही नहीं। सुबह करीब 4:10 पर एकादशी जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी अगले दिन। तो जो एकादशी है वो 23 तारीख की ही विद्यमान है। पवित्र एकादशी एक बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्रा के द्वारा, जो चाहे रेशम की बनी हो, चाहे किसी सुंदर रूप से औषधि की बनी हो, कुशा की बनी हो, और इन सब को धारण करने से और उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो भगवान की सुंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। भगवान की कृपा से उस पवित्रा को धारण कर कर
आज की तारीख में रेशम की जैसे राखी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कुशा की पवित्री धारण कर कर पूजन करते वक्त बहुत सारी पवित्रियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार से जो पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस समय सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए इस दिन निराहार रहकर व्रत करें और अगले दिन उस पवित्री को जो आप अंगूठी के रूप में कुशा के द्वारा जो बनाई जाती है उसको धारण कर कर उसमें गांठें लगाएं। 27 गांठें, 51 गांठें, 108 गांठें लगाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। और उसके अगले दिन जब व्रत का पारायण हो, व्रत समाप्त हो, तो उस भगवान विष्णु का पूजन करके षोडशोपचार पूजन कर कर जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उस पवित्री को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर कहा जाता है कि ऐसे में जो जो जीवन में कष्ट चल रहे हो उससे निवृत्ति का सुंदर सुयोग बन जाता है। 24 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। सावन का चौथा सोमवार, अंतिम सोमवार का योग आ गया। अभी कुछ दिन पहले सावन शुरू हुआ था। धीरे धीरे टाइम बहुत तेज गति से भागता है, पता ही नहीं चलता है। ये सावन का अंतिम सोमवार मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अद्भुत होता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त ग्रह इशारा भी कर रहे हैं कि यदि ये व्यक्ति, ये जातक, तुला राशि वाला जातक भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करे, गंधोदक अभिषेक करे, भगवान को इत्र अर्पित करे, सुगंधित पुष्प अर्पित करे, तो उसके लिए बहुत सारे बंद दरवाजे खोलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस वक्त ग्रह आपके थोड़े से ऐसे चल रहे हैं कि घर के जो बड़े लोग हैं उनके लिए आपके जो घर के आपकी उम्र से छोटे लोग हैं उनके लिए आपके ग्रह भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखने का प्रयास करें। उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो सकती है और वो कहीं ना कहीं आपसे मन में थोड़ा सा जो है उनके प्रति आपके मन जो थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस समय उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करने का प्रयास करें, तो आपके लिए कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त करने के सुंदर अवसर बनते दिखाई देंगे। तो जैसा हमने कहा, शिव की आराधना करने का बहुत सुंदर अवसर है। सावन का अंतिम सोमवार है। विवेकानंद आश्रम में हमने भी नित्य प्रति रुद्राभिषेक चल ही रहा है। इस शाम के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ें। भगवान का सुंदर नमक चमक से रुद्राभिषेक से, रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक सुंदर रूप से चलेगा। भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग इस समय अवश्य बनता है। आखिरी जाता हुआ सोमवार है, 1 वर्ष बाद फिर ऐसा योग बनेगा, तो इसलिए इसका सहयोग लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन एकादशी भी पड़ रही है। वैष्णवों के लिए सुंदर पवित्र एकादशी का योग है। तो श्री हरि और श्रीहर दोनों का सुंदर स्तवन एकाग्र चित्त भाव से भगवान विष्णु और शंकर के निमित्त यज्ञ करें, पूजन करें, कल्याण होगा। 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार है और इस पूरे के पूरे सावन के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शंकर के बड़ा विशाल शिवलिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें उस पर भगवान का सुंदर पूजन रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से नित्य प्रति पूरे के पूरे सावन के महीनों में रुद्राभिषेक रहा है। और इस सावन के अंतिम सोमवार पर भी पूरा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, जलाभिषेक, तेल से, भस्माभिषेक और अनेक औषधियों के द्वारा जो जो शास्त्र में वर्णित है उन सब के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन रुद्राभिषेक के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से किया जाता है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इस सावन के दौरान करते हैं और विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरने के सुंदर सुयोग बनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर सुयोग बनते हैं। तो आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर आइए, हमारे साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें, भगवान का स्तवन करें। और यदि आप अपना स्थान आरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। भौम प्रदोष का योग लेकर आई है ये तिथि। द्वादशी और त्रयोदशी का संयुक्त योग है। थोड़ी सी द्वादशी वृद्धि की तरफ गई है, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र देखिए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। कीर्ति योग, लाभ का योग, बंद रास्तों को खोलने का योग आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको 1 कदम चलाने की ज़रूरत है, भाग्य से 2 कदम अपने आप किस्मत आगे चलती दिखाई देगी। और किसी के साथ कुछ ईर्ष्या वाले कामों से बचते हुए कार्य करें। किसी भी काम से इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे का अहित ना हो,
परहित जो है वो पहले ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस वक्त मंगल थोड़े से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी जगह चल रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा सा ताकत में कम दिखाई देते हैं। मंगल को बल देने का प्रयास कीजिए। मंगल नित्याभिलाषी हो गए और नित्याभिलाषी ग्रह जो होता है वो आपके लिए तो समस्याओं को ज़्यादा उत्पन्न करता है। इस वक्त राज्य से लाभ चाहते हो तो हनुमान जी का स्तवन करो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। सुगंधित तेल, चमेली का तेल डालकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ उपाय है और ये आपके लिए कल्याणकारी रास्ते देगा। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए सावन का मंगलवार। कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छु रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे, कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और हयग्रीव जयंती है। इस दिन देखिए, ग्रह तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाते हैं। इस दिन शुक्र ग्रह चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल से दृष्ट हो गए हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं। और ये कहीं देखिए ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से शुक्र की शक्ति को प्रबल करते दिखाई दे रहे हैं और जब शुक्र मंगल के साथ संबंध बना लेता है तो प्रबलता प्राप्त कर लेता है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के सहयोग से, घर वालों के सहयोग से, जीवन साथी के सहयोग से आपकी किस्मत बुलंदी को प्राप्त कर सकती है। सद्भावना रखने का प्रयास करें। बेकार के साथ, अपने निकटवर्ती लोगों के साथ अननेसेसरी के द्वेष यानी लड़ाई इत्यादि, बहस इत्यादि में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा लालच में ना फंसे। लालच में दोनों गए, माया मिली ना नाम, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
आमदनी तो अवश्य होने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रह कुछ ऐसे ही बन रहे हैं कि उसको रोकने में दिक्कत हो रही है। छन्नी बनता जा रहा है कि हाथ में आया हुआ चीज़ें बहुत तेज़ गति से निकल रहे हैं, तो इसका अवरोध आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब अवरोध करने के लिए आपके लिए खास तौर पर उस रुकावट लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय विशेष तौर पर करने की ज़रूरत है। तो ऐसी इस ग्रहों का उपचार करने के लिए आपको एक काम करें, जब भी बृहस्पतिवार पड़े तो पीली चीज़ों का दान कर दें, ज्ञानवान व्यक्तियों का सहारा लें, पीला वस्त्र अपने साथ अवश्य रखें, पीला वस्त्र धारण करें, पीले रंग का टीका लगाने का प्रयास कीजिए। और भगवान विष्णु का इस दिन तो हयग्रीव जयंती है, कोशिश करें भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। हयग्रीव जयंती के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा अद्भुत रूप से प्राप्त होती है। 27 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान, सत्यव्रत इसी दिन होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं सत्यव्रत किस दिन है, तो नोट कर लीजिए सत्यव्रत जो है करने की तिथि जो है वो 27 तारीख है। बृहस्पतिवार के दिन सत्यव्रत पड़ रहा है, बड़ा श्रेष्ठ योग बना रहा है। और सत्यनारायण की कथा सुनकर हम इस समय में अपनी समस्याओं को निदान करने की बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और राहु के साथ मन का स्वामी विराजमान होकर आपके लिए भ्रमों को दूर करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आप केवल अपने पर विश्वास रखें और इस वक्त आपकी शक्ति अद्भुत है जो विजय दिलाने के लिए अच्छे योग बना रही है ग्रह गण दृष्टिकोण से। इसलिए संकोच त्याग दीजिए। आमतौर पर व्यक्ति संकोच में जाता है, संकोच में कई सारी समस्या उत्पन्न कर लेती हैं, तो संकोच त्यागिए, विश्वास जगाइए, चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, देखिएगा चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। 28 तारीख का दिन शुक्रवार, पूर्णिमा तिथि, राखी का सुंदर पर्व इस दिन पड़ रहा है, श्रावणी पर्व जिसे कहा जाता है, और साथ साथ गायत्री जयंती भी है, संस्कृत दिवस भी है, उपाकर्म इत्यादि इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य करना चाहिए। अपनी संस्कृति को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग आपके लिए बड़े अनुकूल है। आपके ग्रह कई मामलों में पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको लाभ लेते हुए आगे बढ़ने की खास ज़रूरत दिखाई देती है। इस समय आपके ग्रहों के अनुसार से आप जो एक काम करें, अननेसेसरी के झगड़ों में न फंसे, बस संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे रिश्तेदार संबंधी के साथ जोड़ने के बाद काम की बातें कम होती हैं, फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं, और फालतू की बात करते करते कहीं छोटी सी बात में विस्फोटक योग बन जाता है और वही कहीं ना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सारा मूड ऑफ हो सकता है। आप हारने वाले हो नहीं, आपकी बातें आप सही हैं, तो कोशिश ये करो आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक बात बताएं, इन दिनों आपकी राशि में ग्रह योग चल रहे हैं, नेकी करो कुएं में डाल। नेकी करने के बाद भूल जाओ किसके लिए क्या किया था, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो आनंद में रहोगे। आपके साथ जो कर रहा है उसको भूल जाओ, आपने जिसके साथ पुण्य किया और उसको भी भूलने का प्रयास करिए। नया रिश्ता संबंध स्थापित करने के लिए आपके लिए ग्रह बड़े अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए विजय का योग है। इस वक्त विजय के लिए आने वाले समय को सजाने की आवश्यकता है। गिफ्ट के तौर पर इस दिन अवश्य अपने कहीं जिनको भी संबंध आप स्थापित करते हैं उनके साथ इत्र इत्यादि गिफ्ट, सुगंधित चीज़ों का वितरण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इत्र का उपयोग करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य को जगाने का योग बना सकता है। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है। और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय
भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो
और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। सावन समाप्त होने के बाद भाद्रपद का मास आरंभ हो रहा है और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन अगस्त तारा भी उदय हो रहा है और तुलसी बाबा लिखते हैं उदित अगस्त पंथ जल शोषा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के आपके योग जो हैं वो दिन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फाएँ करने से, बहुत ज़्यादा उछल कूद करने से कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे योग बन रहे हैं। अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करें, अपने आप को ज़्यादा तोड़ने के प्रयास ना करें। इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। भारी पड़ सकता है आपके शरीर पे, इसलिए अपनी सीमा को पहचानते हुए धीरे धीरे चीज़ों को समझें, करें, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। शनिवार का अवसर है और शनि आपकी राशि के अनुसार से बहुत ख़राब नहीं चल रहे हैं। उनका एक उपाय करें, भोजन का जो कर रहे हैं उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे के निमित्त डाल दीजिए और कौवे को एक भोजन का ग्रास डालना, काग बलि के निमित्त कुछ ना कुछ डालना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके ग्रह उपचारों को ठीक करने का रास्ता बनाएगा। 30 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह बदल चुके हैं। ये समय जो है थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। थोड़ी चिंताएं मन को बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। उन चिंताओं का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मन जो है थोड़ा सा भयग्रस्त, कई बार को लेकर चिंता, कोई ना कोई आकुलाहट, मन को कोई बात लगातार कचोटती दिखाई देगी। उनसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ग्रहों को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। घर के किसी विशेष व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी मन में भाव रहेगा और वहाँ से भी थोड़ी चिंताएं परेशान करने के योग बना सकती है। धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं, तो आपको थोड़ा सा भगवान का नाम जप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करना चाहिए। दूज का योग है, द्वितीया तिथि है, तो भगवान शंकर का सुंदर पूजन करना, सूर्य को जल देना, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ये कजली तृतीया का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी एक उम्मीद लेकर ग्रह बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये कहीं ना कहीं मन को भ्रमित करते दिखाई दे रहे हैं। है कुछ और, सोच कुछ रहे। अत्यधिक विचार करने के कारण से मन जो है वो थोड़ा सा भयग्रसित होता दिखाई दे रहा है। मन के भय को दूर करने के लिए इस वक्त भगवान शिव की आवश्यकता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर दुर्गा जी के साथ उनका पूजन करें, उनका सफ़ेद जो है मिठाई इत्यादि दूध से भगवान को स्नान कराएं और श्रृंगार की सामग्री जो है वो कजली तृतीया के दिन भगवती को अर्पित की जाती है, उससे आशीर्वाद मिलता है। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से, शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं, तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शरदा की बात की जाती है। 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं।
हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितने भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन शुद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था। 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्योत्तर पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, इस घटना को साफ साफ वर्णित किया गया है। और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को
पूरे वर्ष के लिए राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूतु होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए, तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पे दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्यपति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें, इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें।
जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।